नमस्कार दोस्तों, मैं आपका चंदा मामा स्वागत करता हूं अपने चैनल आई एम चंदा मामा पर। और आज हम देखने जा रहे हैं बाल किलकारी में प्रकाशित हुई कहानी मुफ्त का पिज्जा। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। अर्धवार्षिक परीक्षाएं करीब थीं। वैभव ने तय कर रखा था कि हमेशा की तरह इस बार भी उसे प्रथम आना है, इसलिए वह कड़ी मेहनत कर रहा था। उसकी फिजिक्स थोड़ी सी कमजोर थी, इसलिए डैडी ने फिजिक्स का ट्यूशन लगवा दिया था। रोज की तरह वह आज भी अपनी स्कूटी से ट्यूशन पढ़ने जा रहा था। अचानक एक सुनसान जगह पर एक कार तेजी से आकर उसके सामने खड़ी हो गई। अगर वैभव ब्रेक न लगाता तो एक्सीडेंट हो जाता। इससे पहले कि वैभव कुछ समझ पाता, कार से उतरकर दो युवकों ने उसे दबोच लिया। वैभव खतरा भांप गया था, इसलिए पूरी ताकत से चिल्लाया, बचाओ बचाओ बचाओ। दोनों युवकों ने उसे कार के भीतर घसीट लिया। इसी के साथ कार तेजी से सड़क पर दौड़ने लगी। नंबर 3, जल्दी से इसके मुंह पर टेप लगाओ, वरना कोई ना कोई इसकी चीख सुन लेगा, कार चला रहे युवक ने आदेश दिया। वही इन तीनों का सरदार मालूम पड़ रहा था। आदेश मिलते ही मोटे युवक ने जल्दी से अपने जेब से एक टेप निकालकर वैभव के मुंह पर चिपका दिया। नंबर 2, इसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा दो, सरदार ने आदेश दिया। यह सुन काले रंग वाले युवक ने कार में रखे बैग से इंजेक्शन निकाल जबरदस्ती वैभव के बाह में लगा दी। नंबर 3, इसका मोबाइल ढूंढकर स्विच ऑफ कर दो, सरदार ने आदेश दिया। तो मोटे युवक ने वैभव की जेब से मोबाइल ढूंढकर उसे स्विच ऑफ कर दिया। वैभव को जब होश आया तो वह एक फ्लैट के भीतर था। तीनों बदमाश आराम से टीवी पर पिक्चर देख रहे थे। तुम लोग कौन हो? मुझे कहां ले आए हो? क्या चाहते हो मुझसे? वैभव ने कराते हुए पूछा। इतने सारे प्रश्न एक साथ? बदमाशों के सरदार ठहाका लगाकर हंसा और फिर बोला, तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर हम एक एक करके देंगे। हम तुम्हें एक नई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की एक फ्लैट पर लेकर आए हैं। इसके आसपास और ऊपर नीचे की मंजिल के सभी फ्लैटें अभी खाली हैं। चीख पुकार कर अपनी एनर्जी खराब करने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, नंबर 3 ने मुस्कुराते हुए बताया। और तुम्हारे आखिरी प्रश्न का उत्तर यह है कि हमें तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारे डैडी से काम है, सरदार ने कहा। फिर अपनी जेब से वैभव का मोबाइल निकाल उसकी ओर बढ़ाते हुए बोला, इसे ऑन कर अपने बाप से कल सुबह तक 20 लाख रुपए को इंतजाम करने को कहो। रुपए कहां और कैसे पहुंचाए जाएंगे, ये कल बताया जाएगा। अगर उन्होंने पुलिस को खबर की तो तुम्हें इसके अलावा एक शब्द भी ज्यादा बोला तो तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दी जाएगी। इसी के साथ उसने अपनी जेब से एक रिवॉल्वर निकालकर वैभव की खोपड़ी पर तान दिया। वैभव के अपहरण की बात सुनते ही उसके घर में रोना धोना मच गया। उसके डैडी एक बड़े बिजनेसमैन थे। वे कानून का पालन करने वाले इंसान थे, इसलिए पुलिस को खबर करना चाहते थे। लेकिन वैभव की मम्मी ने रो रो कर उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। वे अपने एकलौते बेटे की जान हर कीमत पर बचाना चाहती थी। मजबूरन डैडी रुपयों का इंतजाम करने में जुट गए। उधर वैभव का दिमाग तेजी से चल रहा था। वह एक मेधावी छात्र था, जानता था कि संकट के समय घबराने के बजाय बुद्धि से काम लेना चाहिए। किंतु काफी कोशिश करने पर भी वह अपहरणकर्ताओं से छुटकारा पाने का रास्ता नहीं खोज पा रहा था। उसने खिड़की से भी झांक कर देख लिया। यह फ्लैट कई मंजिल ऊपर था और वास्तव में ऊपर नीचे के सभी फ्लैट अभी खाली ही थे, क्योंकि उनमें किसी के रहने की कोई चिन्ह नहीं दिखाई पड़ रही थी। धीरे धीरे 2 घंटे बीत गए। वैभव को भूख लगने लगी थी।
उसने हिम्मत करके कहा, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को चाहिए। किचन में डबल रोटी रखी है, जाकर खा लो, नंबर 3 ने कहा। मैं डबल रोटी नहीं, रात में पिज्जा खाता हूं, उसे मंगा दो, वैभव ने कहा। ना तो यह होटल है और ना ही तुम्हारे बाप का घर कि जो मांगोगे मिल जाएगा, ऐसा सरदार ने कहा। नाराज क्यों हो रहे हो? पिज्जा की तो होम डिलीवरी होती है, सबके लिए मंगवा लीजिए, पैसे मैं दे दूंगा, आराम से खाइएगा, वैभव ने शांत स्वर में कहा। बकवास मत करो, सरदार ने पहले से ज्यादा जोर से ढपटा। ओह, समझ गया, वैभव हल्का सा हंसा। क्या समझ गए? आपको डर लग रहा होगा कि डिलीवरी बॉय के सामने कहीं मैं चिल्ला न दूं। वैभव ने सरदार के चेहरे को गौर से देखा। फ्लैट आप लोगों का नहीं है, क्योंकि अपने घर में कब्जा जमा लिया है, तभी यहां ज्यादा सामान नहीं है। वैभव पल भर के लिए रुका, फिर बोला, भूखे रहने से कोई फायदा नहीं, आप निश्चिंत होकर पिज्जा मंगाइए, मुझे अपनी पिस्तौल के निशाने पर रखिएगा। अगर कोई गड़बड़ करूं तो डिलीवरी बॉय के साथ साथ मुझे भी गोली से उड़ा दीजिएगा। दूर दूर तक यहां गोली की आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। सरदार के चेहरे पर असमंजस के चिन्ह उभरते हुए नजर आए और नंबर 2 बोला, छोकरा ठीक कह रहा है, भूखे रहने से कोई फायदा नहीं है, पिज्जा ऑर्डर करिए। अगर यह कोई गड़बड़ करेगा तो इसके साथ साथ डिलीवरी बॉय से भी निपट लेंगे। ड्रेस नोट कर के बाद पिज्जा कंपनी ने कर्मचारी ने पूछा, सर, आपका फ्लैट बाईपास के पास बनी नई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में है ना, जो अभी लगभग पूरी खाली है? हाँ सर, हमारी कंपनी 30 मिनट में पिज्जा पहुंचाने की गारंटी लेती है, लेकिन वह बिल्डिंग शहर के बिल्कुल बाहरी हिस्से में है, वहां 30 मिनट में पहुंच पाना संभव नहीं है, इसलिए लेट होने पर हम फ्री डिलीवरी की सेवा नहीं दे पाएंगे। कंपनी के कर्मचारी ने अत्यंत सम्मानित स्वर में कहा, कोई बात नहीं, आप पिज्जा भिजवाइए, लेट होने पर भी हम पूरा पेमेंट कर देंगे, सरदार ने आश्वासन दिया। पैसा कौन से उसके जेब में जाने वाले थे। ओके सर, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ऑर्डर 30 मिनट में ही सर्व हो जाए, कर्मचारी ने फोन रखते हुए कहा। मुझे लेटरिन जाना है, 2 मिनट बाद वैभव ने कहा। हाँ हाँ जाओ, पेट खाली कर आओ, तब तक ताकि दाव पर पिज्जा खा सको। सरदार मुंह फाड़ कर हंसा, फिर बोला, कहो तो तुम्हारे लिए 2 पिज्जा और ऑर्डर कर दूं? जी नहीं, मेरे लिए एक ही पिज्जा काफी है, बाकी आप लोग खाइएगा, वैभव ने मुंह बनाया। ठीक है बेटा, लेटरिन जरूर जाओ लेकिन रोशनदान से भी नीचे झांक लेना, अगर बाहर निकलने की कोशिश की तो 20वीं मंजिल से सीधे नीचे गिरोगे, उसके बाद हड्डी पसली भी नहीं बचेगी, सरदार ने कहा, फिर वैभव को टॉयलेट की ओर जाने को इशारा कर दिया। यह सुन वैभव का चेहरा उतर गया और वह चुपचाप टॉयलेट के भीतर चला गया। थोड़ी देर बाद वह बाहर निकला और चुपचाप बैठ गया। अब वह बहुत ज्यादा उदास नजर आ रहा था, शायद उसे छुटकारा पाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ठीक 30 मिनट बाद कॉल बेल बजी तो सरदार पर्दे के पीछे छुपते हुए बोला, लड़के, तुम हर पल मेरे निशाने पर रहोगे, अगर जरा भी गड़बड़ की तो अपना अंजाम जिम्मेवार खुद होगे। उसके इशारे पर नंबर 3 ने उठकर दरवाजे पर लगे मैजिक आई से बाहर झांका। सामने कंपनी का डिलीवरी बॉय बड़ा सा डिब्बा लेके खड़ा था। उसने दरवाजा खोल दिया। सर, आपकी बिल्डिंग बहुत दूर है, जान हथेली पर ले आंधी तूफान की तरह उड़ता हुआ आया हूं, तब जाकर 30 मिनट के भीतर
ऑर्डर पहुंचा पाया हूं। डिलीवरी बॉय ने डिब्बा मेज पर रखते हुए कहा। वेरी गुड, तुम्हें इस मेहनत का इनाम मिलेगा। वैभव हल्का सा मुस्कुराया, फिर बोला, कितने रुपए हुए? 2300 रुपए। डिलीवरी बॉय ने जेब से बिल निकाल वैभव की ओर बढ़ाया। वैभव ने अपने पर्स से 2-2000 के 2 नोट निकाले और उन्हें डिलीवरी बॉय की ओर बढ़ाते हुए बोला, 1650 रुपए अपनी मेहनत का इनाम समझकर रख लेना। अरे इतनी बड़ी टिप नहीं दी जाती, नंबर 3 ने चौंकते हुए कहा। हम करोड़पति घराने के इकलौते वाले से खाने पीने की चीजों में कभी टूटे पैसे वापस नहीं लेते। वैभव ने गर्व से सीना तानते हुए कहा, फिर डिलीवरी बॉय की ओर मुड़ते हुए बोला, तुम जल्दी से फुट लो वरना साहब लोग टिप वापस ले लेंगे। डिलीवरी बॉय ने जल्दी से नोट जेब में रखे और फटाक से लंबी सलाम ठोक वहां से भाग लिया। उसके जाते ही नंबर 3 ने दरवाजा बंद कर दिया। लगता है तेरे बाप के पास बहुत रकम है, हम 20 लाख से ज्यादा की फिरौती मांगनी चाहिए थी, सरदार ने पर्दे के पीछे से बाहर आते हुए कहा। ऐसा मजाक मत कीजिए, 20 लाख रुपए भी कुछ कम नहीं होते। इतने का इंतजाम करने में ही डैडी की हालत खराब हो जाएगी, वैभव ने घबराए स्वर में कहा। फिर चुपचाप डिब्बा खोल पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें बाहर निकालने लगा। पिज्जा वास्तव में बहुत स्वादिष्ट था। सभी ने जी भरकर खाया, फिर आराम से कुर्सियों पर पसरकर टीवी देखने लगे। नंबर 3 ने पिज्जा को ज्यादा ही खा लिया था, इसलिए उसकी पलकें भारी होने लगी थी। वह कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो गया। एक लंबी झपकी मारने के बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने एक तगड़ी ढकार मारी, फिर पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, उस्ताद मजा आ गया, कल फिर पिज्जा मंगाएंगे, अब मेरे पास रुपए नहीं बचे हैं। वैभव ने उसकी बात काटी। कोई बात नहीं, कल पिज्जा मंगाने भर के पैसे हैं हमारे पास, इसके बाद तेरा बाप इतनी रकम दे जाएगा कि कोई कमी नहीं रहेगी, सरदार हंसते हुए बोला। वे लोग बातें कर ही रहे थे कि कॉल बेल बज उठी। सभी लोग चौंक पड़े। नंबर 3 ने उठकर दरवाजे पर लगे मैजिक आई से बाहर झांका। सामने वही डिलीवरी बॉय पहले की तरह बड़ा सा डिब्बा हाथ में लिए खड़ा था। सरदार वही डिलीवरी बॉय फिर पिज्जा का डब्बा लेके खड़ा है। नंबर 3 ने पीछे पलटते हुए बोला। डोर चेन लगाकर पूछ, क्या बात है? हमने तो दोबारा पिज्जा मंगाया नहीं, सरदार ने कहा। नंबर 3 ने दरवाजे में लगी डोर चेन को हुक में फंसाया और फिर दरवाजे की हल्का सा खोलते हुए बोला, क्या बात है सर, आप लोगों के लिए पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक्स लाया हूं, डिलीवरी बॉय ने बताया। लेकिन हम लोगों ने तो दोबारा मंगवाया नहीं, नंबर 3 ने कहा। सर, हमारी कंपनी रोज लकी ड्रॉ निकालती है, उसमें जीतने वाले 4 सौभाग्यशाली ग्राहकों को जितना ऑर्डर उन्होंने पहले दिया था उतने ऑर्डर की दोबारा सप्लाई फ्री में की जाती है। आज आपका ड्रॉ निकला है, इसलिए आपके लिए कंपनी ने 6 पिज्जा और 4 कोल्ड ड्रिंक्स के बोतलें भिजवाई हैं, डिलीवरी बॉय ने बताया। अरे वाह, लगता है आज किस्मत पूरी तरह से हमारे साथ है। सरदार ने पूरी बात सुन ली थी। उसने सामने दरवाजे पूरी तरह खोल दिया और डिलीवरी बॉय को भीतर पिज्जा रखने का इशारा किया। डिलीवरी बॉय भीतर आ गया और बहुत इत्मीनान के साथ पिज्जा का डिब्बा मेज पर रखने लगा। सभी उसी की ओर देख रहे थे। तभी विद्युत गति से कई पुलिस वाले भीतर घुसे। इससे पहले कि कोई समझ पाता, उन्होंने तीनों बदमाशों को पकड़कर हथकड़ियां पहना दी। हक्के बक्के बदमाशों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि पुलिस यहां तक कैसे पहुंच गई। उनके हालत देख वैभव ने हंसते हुए कहा, टॉयलेट के भीतर जाकर मैंने कागज की छोटी सी पर्ची पर लिख दिया था कि बदमाशों ने मेरा अपहरण इस
कर रखा है, मेरी मदद कीजिए। उसी पर्ची को मैंने 2-2 हजार के नोटों के बीच में रख दिया था, जिसे आप लोगों ने डिलीवरी बॉय को सामने दिया था। यही संदेश मैंने दोनों नोटों पर भी लिखा था। कंपनी जाकर मैंने जब नोट जेब से बाहर निकाले तो वह पर्ची देख पूरी बात समझ में आ गई। हमारे मैनेजर ने फौरन पुलिस को खबर कर दी। उसके बाद हम सब आपको मुफ्त का पिज्जा खिलाने आ गए, डिलीवरी बॉय ने हंसते हुए बताया। तीनों अपहरणकर्ता हाथ मलकर रह गए, किंतु अब कुछ नहीं हो सकता था। वैभव की बुद्धिमानी से उनका खेल खत्म हो चुका था। पुलिस ने उन सबको जेल और वैभव को उसके घर पहुंचा दिया। मम्मी उसे देखते ही लिपट कर रोने लगी। डैडी को भी अपने बेटे की बुद्धिमानी पर गर्व था। अगले दिन से सभी अखबार वैभव की तारीफ में रंगे हुए थे। तो दोस्तों, ये थी मुफ्त का पिज़्ज़ा की कहानी। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, जहां एक और नई कहानी। तो तब तक आपका चंदा मामा स्वागत करता है अपने चैनल आई एम चंदा मामा पर। तो जुड़े रहिए अपने चैनल आई एम चंदा मामा पर और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अपने चैनल को। धन्यवाद।